हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं जितने भी मनुआ का एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ वो सारे आउट गोइंग है। इस मनुआ का आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा हो तो देख लेना। इसको मनुआ स्टार्ट करते हैं। एंजिल बुलाती है, पापा पापा। यूजिन जाग गया। वो पूछती है, आप ठीक है क्या? आपके सर में दर्द हो रहा है? यूजिल अपनी बेटी को चूमते हुए, नहीं मैं ठीक हूँ। यूजिल मन ही मन, चाहे हेरोल्ड की वजह मेरी बदकिस्मती का एक और जरिया हो या खुलकर जीवन जीने का। एंजिला मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। विला का सीन दिखाया गया जहाँ कोई चिल्लाते हुए कहता है, वो कमीना वापस क्यों आ रहा है? उसे क्या चाहिए? क्या इसमें कोई समझदारी है? उसका हमारे परिवार में कोई रिश्ता नहीं है, उसे कोई अधिकार नहीं है। जेसन सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। खैर, उसे शायद बहुत कुछ चाहिए होगा। बुढ़ा आदमी तो चला गया, क्या वो अब सिर्फ एक बड़ा हिस्सा हथियाने की कोशिश नहीं कर रहा है? वहाँ खड़ी वो औरत कैमिलिया कहती है, जेसन अपनी जबान संभाल कर बोलो। हेरोल्ड की वसीयत उस मैक्कॉय को ही पता है और मैक्कॉय ही वो आदमी है जिसने उससे बातचीत की है। हम चाहे कुछ भी सोचें, अगर उसका नाम है हेरोल्ड की वसीयत में तो हमें उसकी देखरेख करनी होगी। और उस फैमिली में इस बात के लिए सब लोग बहस कर रहे थे, इसलिए वो भाग मैंने हटा दिया। यूजिन ट्रेन से अपनी बेटी को गोद लिए उतरा। इस शहर में वापस आने के नाम से ही मेरी पीठ पर ठंडे पसीने आ गए। मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। और वो एक कपड़े की शॉप पर गए, उसके और एंजिला के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए। एंजिला एक ड्रेस को पहनकर मिरर में देखकर, वाह डैडी, ये ड्रेस कितनी प्यारी है। एंजिला अभी राजकुमारी लग रही है। यूजिन, हाँ तुम राजकुमारी लग रही हो एंजिन। शॉपकीपर, प्लीज़ पेमेंट करें। यूजिन पूछता है, फ्यूनरल के लिए मैन के सूट बता सकते हो आप? और वो अपने कपड़े खरीदकर शॉप से बाहर निकले। यूजिन ने 2-3 घंटे के लिए पिगी बैंक में कंप्यूटर चलाने के लिए पेमेंट किया। एंजिल और यूजिन अंदर जाकर बैठ गए। यूजिन, मुझे यहाँ कुछ दिन लगेंगे, मुझे कम से कम अपनी ईमेल को चेक कर लेना चाहिए। वो चेक करता है, पर कोई खास ईमेल नहीं आई हुई थी। उन दोनों ने वहाँ थोड़ी देर तक अपना टाइम स्पेंड किया और शाम के टाइम एक कैब ली और विला की ओर निकल पड़े। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। एंजिल कार में ही सो गई थी। यूजिन एंजिल व सामान को लेकर उतर गया। वो विला को चारों ओर से देख रहा था। यूजिन एंजिल को जगाता है, चलो उठो भी, हम पहुँच गए। पर एंजिल गहरी नींद में सो रही थी, वो नहीं जागी। अपने गोद में उठाना पड़ा, वो पूरी तरह से थक चुका था। वहाँ केन आता है। यूजिन की नज़र केन पर पड़ी। काफ़ी टाइम हो गया है मिले हुए। केन बच्चे को देखता है। यूजिन, मेरा कमरा कहाँ है? मैं बच्चे को लेटाना चाहता हूँ। वो कोई जवाब नहीं देता है। प्लीज़ इस तरफ से। यूजिन उसके पीछे पीछे इंजन और सामान हाथ में लिए चल रहा था। इन लोगों में असल में कुछ भी नहीं बदला है। वो धीरे धीरे चल रहा था। पहले वाला यूजिन ऐसे में तो दुख से कांप उठता था और इन लोगों को ये देखकर सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी। लेकिन अब मेरे पास मेरी बेटी एंजी है, मेरा सहारा। वो कमरे तक पहुंच गए। केन दरवाज़ा खोलता है। उस कमरे में पुराना सामान और बहुत सी रद्दी पड़ी हुई थी। यूजिन उस कमरे को देखकर, अब तो मुझे ये सब देखकर भी हैरानी नहीं होती है। उसने वहाँ पड़े बिस्तर पर एंजी को लिटा दिया और केन से पूछता है, बाथरूम कहाँ है? मुझे नहाना है। केन, आपको पहले किसी से मिलना चाहिए, प्लीज़ मुझे फॉलो करें। यूजिन, बस 1 मिनट रुको। वो अपने बैग में से एक डायरी निकालकर एंजिल के लिए एक नोट लिखता है, डैडी जल्दी वापस आएंगे, मेरा इंतज़ार करना। केन यूजिन को ये सब करते हुए देख रहा था। यूजिन, ठीक है चलिए अब चलते हैं। सो मुझे किससे मिलना है? केन मुड़ता है, मिस कैंपबेल से। यूजिन ये सुनकर चौंक गया। वो किसी का भी सामना नहीं करना चाहता था, बस अपना हिस्सा लेकर वापस लौट जाना चाहता था। केन, मैम मैं मेहमान को लेकर आया हूँ। कैंपबेल चाय पी रही थी। वो यूजिन को देखती है। कैंपबेल के हस्बैंड और हमारे अल्फा के फादर कहते हैं, तुम्हें लोगों को ग्रीट करना नहीं सिखाया? उन्हें कैसे ग्रीट करते हैं?
आप क्या उम्मीद करते हैं? आप ऐसे आदमी हैं जो अपनी ज़िंदगी अपनी बॉडी बेचकर गुजारा करते हो। यूजीन पूरा अंदर से काँप रहा था। उसने अपने डर को छुपाया और कहता है, क्या बस इतना ही कहना था? आपको बहुत रात हो गई है और मैं आराम करना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ। वो आदमी गुस्से में उसे बहुत कुछ कहता है। कैंपबेल, तो ठीक है, चलो ऐसे करते हैं। उसने एक लिफाफे में बहुत सारे पैसे दिए और ऑफर दिया, इसे ले लो और इस हवेली से चले जाओ। बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाओ, मानो आए ही नहीं थे। तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो, है ना? मुझे भरोसा है कि आप जानते हैं कि यहाँ कोई भी आपका वेलकम करने वाला नहीं है। और वो यूजिन की ओर पैसे खिसकाती है। यूजिन बहुत कुछ बोलना चाहता था पर वो नहीं बोल पाया। मैं किस बात को लेकर हिचकिचा रहा हूँ? क्या मेरा गोल शुरू से ही पैसे कमाना नहीं था? लेकिन मैं मेरे हाथ को हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो हिल नहीं रहा है। क्या यही मेरी बची कुची इज्जत है? नहीं, ये इससे भी ज़्यादा है। वो आदमी फिर से चिल्लाते हुए बोलता है, आह, मुझे तुम्हें चीज़ों पर इतनी देर तक सोचते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना अमाउंट तो तुम कभी कमा भी नहीं पाओगे, चाहे तुम अपनी पूरी लाइफ में बॉडी को बेचकर ही क्यों न गुजारा कर लो, समझे? अगर आप लालच में पड़ जाओगे तो लास्ट में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सोच समझकर फैसला ले। और तुम तो एक ऐसे बच्चे को भी साथ लेके आए हो जिसे कोई नहीं जानता। आप हमें ये कहकर धोखा देने का प्लान तो नहीं कर रहे हैं कि ये मेरे पिता की बेटी है? यूजिन चुपचाप उनकी धमकियां सुने जा रहा था। और यहाँ से चले जाओ, फिर कभी यहाँ मत आना, समझे? वो पैसे की ओर इशारा करता है। यूजिन, ऑफर के लिए थैंक यू, लेकिन मैं इसे ठुकराता हूँ। वो चिल्लाते हुए, वोट क्या? यूजिन झुकता है, अब मैं जा रहा हूँ। मैंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है और मैं आराम करना चाहता हूँ। वो जाने लगा। अरे तुम वहीं रुको, जाओ कमीने। कैंपबेल हैरान होते हुए उसे जाते हुए देख रही थी। अगर तुम ये सोचते हो, आपको ये गलतफहमी होगी कि हेरोल्ड ने आपके लिए बहुत कुछ छोड़ा होगा यूजिन, तब तो ये मेरा नुकसान होगा और मुझे ही इसका पछतावा होगा। वो आदमी गुस्से से खड़ा होता है। ये कैसा आदमी है? ये मत सोचो कि चीज़ें तुम्हारे हाथ में होगी। तुम अपना सब कुछ बेचने वाले धोखेबाज हो। यूजिन बाहर निकल आया। केयर टेकर, अगर आपका काम खत्म हो गया है तो मैं आपको आपके कमरे तक ले चलूँगी। यूजिन हूँ। और वो उस केयर टेकर के पीछे पीछे चलने लगा और वो यूजिन को कमरा बताती है। ये रहा, तो प्लीज़ अच्छे से आराम करें। यूजिन सोच में पड़ गया। इस जगह ये वो कमरा नहीं है जो मुझे पहले दिखाया गया था। मैं उसी कमरे में जाना चाहता हूँ जहाँ मेरी बच्ची है। केयर टेकर, हमें कहा गया था कि आपको आज रात इसी कमरे में रहना है। चिंता मत करो, सुबह आपको आपके बच्चे के पास वापस पहुँचा दिया जाएगा। यूजिन गेट खोलकर अंदर आ गया। वो घबरा रहा था। एंजिल, क्या ये उन लोगों की साजिश है हमें अलग करने की या एंजिल को नुकसान पहुंचाने की? और वो दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश करता है। ये लोग हैं। उन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी। उन्होंने उसे तभी फ़ोन किया जब उन्हें यकीन हो गया कि बच्चा सो रहा है। मुझे एंजिल से अलग करने के लिए, हाँ, मुझे खुद को संभालना होगा। मैं सुबह उससे मिल पाऊंगा। खैर, इस तरह की बचकानी चाल शायद सबसे अच्छी है जो वो कर सकते हैं। अभी तक किसी को भी वसीयत के बारे में पता नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले मुझे अपनी ओर करने की कोशिश की। ये फैक्ट है कि उन्होंने हमें बस अलग किया है। इसका मतलब है कि एंजिन अभी भी सेफ है। मुझे वसीयत सामने आने तक खुद को संभाले रखना होगा। और वो अपने कपड़े समेटकर नहाने चला गया। थोड़ी देर के बाद वो नहा के बाहर निकला। वो बहुत सुंदर लग रहा था। अंदर आते टाइम मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ क्योंकि मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था। लेकिन इस कमरे को देखा जाए तो ये कमरा मेरे पहले वाले घर से कहीं ज़्यादा बड़ा है। साफ़ सुथरा फर्नीचर, बढ़िया। और उन्होंने मेरी बेटी को कहीं और सुलाया। वो उम्मीद करते हैं कि मैं ऐसी जगह पर रुककर गिल्ट फील करूं।
आह, अगर मुझे एंजी के साथ ऐसी जगह पर नाश्ता करने का मौका मिलता तो ये कितना सुखद होता। एक ऐसा हार्ट जिसने हर ह्यूमैनिटी को सहन किया और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, एक ऐसी खुशी के सामने जिसे पाया नहीं जा सकता। यहाँ वो बेबस होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। ओह रियलिटी, वो जोर जोर से रोने लगा एंजिन, और वो रोते रोते सो गया। उसे पुराने सपने आते हैं। विस्टन, क्या आपको बहुत दर्द हो रहा था? यूजिन अपनी थोड़ी आंखें खोलते हुए, कौन? नहीं, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। विस्टन, हाँ हाँ, तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम झूठ बोल रहे हो। यूजिन, वो दोनों वो सब कुछ करके एक साथ एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। हाँ, मुझे पता है, मैं बचपन से ही स्टूपिड हूँ। सॉरी, आई एम सॉरी यूजिन, मुझे बस इसकी आदत डालनी है। विस्टन हंसता है। यूजिन उसे उठकर देखता है। अचानक ऐसा क्यों? उसे समझ नहीं आया विस्टन क्यों हंस रहा है। वो सोचने लगा, आह, उसे याद आया उसने अभी अभी क्या कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। विस्टन जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा। यूजिन, हंसना बंद करो। आह यूजिन, कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। विस्टन यूजिन को पीछे से हक करते हुए, यूजिन इधर देखो, और वो यूजिन के गाल पर एक किस करता है। अब ठीक है? यूजिन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर ओके, और वो दोनों किस करते हैं। अरे एक मिनट रुको, मुझे गुदगुदी हो रही है। विस्टन, अब तुम मेरे हो। यूजिन, यू टू, आप मेरे और मैं आपका। मैं आपको इसकी इमेज नहीं बता सकती, ये बहुत अच्छा दिख रहा था। विस्टन, हाँ, मैं तुम्हारा हूँ, बहुत टाइम पहले से, और अब से हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। यूजिन स्माइल करता है। आई लव यू माई। यूजिन की धीरे धीरे आंखें खुलती है। ये बहुत भारी है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर से मुझ पर दबाव डाल रहा हो। वो अपनी आंखें खोलता है। विस्टन उसके ऊपर बैठा हुआ था। वो जल्दी से होश में आता है और घबराते हुए, कौन? विस्टन ने उसके सर पर कुछ तान रखा था, आप समझ जाओ। और वो कहता है, वेलकम माय स्वीट हार्ट। यूजिन उसे थोड़ी देर तक देखते रहता है। विस्टन, आगे के मनवा के लिए बने रहे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब।